नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चुनाव करीब आते ही छत्तीसगढ़ में मुद्दों की बहार आ गई है, या कहें छा गई है। आए दिन बीजेपी नए मुद्दों को सामने लाकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। पहले 58% आरक्षण के मुद्दे का सियासीकरण हुआ, फिर शराबबंदी पर बीजेपी ने सरकार की घेराबंदी की, उसके बाद धान का मुद्दा आया और अब सड़क का मुद्दा लेकर बीजेपी आई है। लेकिन हर मुद्दे पर लगता है कि सरकार जैसे पहले से ही जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। पहले आरक्षण पर सरकार को घेरा, फिर शराबबंदी पर सियासी राग छेड़ा और अब सड़क पर भी संग्राम करने की है मंशा। इसलिए बीजेपी ने सुर और ताल एक कर सड़कों को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले बीजेपी सांसद सरोज पांडे का वायरल हुआ ये वीडियो देखिए। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। बात यही खत्म नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस ट्वीट ने भी रही सही कसर निकाल दी। रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि प्रदेश में आज सड़कों की यह दशा है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ छोड़कर देश में सभी जगह पदयात्रा कर रहे हैं। भूपेश बघेल डांट मुलाकात के लिए हेलीकॉप्टर पर निर्भर हैं। झूठ के आकाश में उड़ने वाली ये सरकार याद रखे कि जनता इन गड्ढों वाली सड़क पर हिसाब मांगने के लिए खड़ी है। ट्वीट के साथ साथ रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर जुबानी हमला भी किया। पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों की दुर्दशा यदि है और जिस प्रकार का नारा चल रहा है छत्तीसगढ़ में लबरा के डबरा, तो ये लबारी बोलने वाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेनकाब हुआ है। नए सड़क बनाने की बात छोड़ो, रिपेयर एनुअल रिपेयर के लिए पैसा नहीं देकर 4 साल में जर्जर स्थिति में ले आया है। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा के लिए कोई जवाबदार है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खराब सड़कों को लेके जो पोस्ट कर रही है, जो अभियान चला रही है, वो दरअसल उनके अपने भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार जब कोई सड़क बनाती है, कोई कार्य योजना बनाती है, तो अमूमन ये माना जाता है कि ये कुछ दशकों के लिए है। किसी भी सड़क की आयु कम से कम 10 से 12-15 साल तक होती है। भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई अधिसंख्यक सड़कें 4 साल में कंडम हो चुकी हैं। जिन सड़कों की फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी कर रहे हैं, ये सारी की सारी सड़कें 16, 17, 18 में बनाई गई थी चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये सारी की सारी सड़कें 3 से 4 साल में कंडम हो गई हैं। मतलब इन सड़कों में डामर की कालिक की जगह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कालिक थी। अब जरा सरकार का एक्शन प्लान भी देख लीजिए। बीजेपी इस पर सियासत का सुर और तेज करती, इससे पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने अपने आवास पर सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक बुला ली। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सड़कों की खराब स्थिति पर नाराज हुए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अफसरों को जमकर फटकार लगाई। सरकार द्वारा राशि स्वीकृत करने के बावजूद सड़क निर्माण की देरी पर सीएम नाराज थे। कहा, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनता को परेशानी हो रही है। सीएम बघेल ने सड़कों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं, इस आदेश के साथ कि 1 सप्ताह बाद फिर समीक्षा बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बदहाल सड़कों की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में, रिपोर्ट के जरिए भी देखा आपने, बीजेपी कांग्रेस का वर्जन भी आपने सुना, लेकिन न्यूज़ 18 पर भी हम लगातार खबरें दिखाते रहते हैं कि ऐसी स्थिति है कि कई जगहों पर 11-11 साल से सड़क बनी ही नहीं। एक टुकड़ा जो है वो बुरी तरीके से वहां से लोग निकलते हैं, हर बार परेशान होते हैं।
अनुराग सिंह देव बीजेपी प्रवक्ता, नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली साहब, हम आप ही के साथी जो हैं उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की कालिक है, डामर निकल रहा है। ये डामर नहीं है, भ्रष्टाचार निकल रहा है। तमाम बातें जो हैं वो देखने को मिली उनकी तरफ से, और उपमा अलंकार सारी चीजें जोड़ दी गई। जमीन पर स्थिति क्या है ये आप समझिए, और किसी का भ्रष्टाचार अगर उजागर हुआ तो सरकार में आप बैठे हैं। सरकार देखिए, निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात हमारे साथी या हम नहीं कह रहे, ये तो खुद डॉक्टर रमन सिंह ने जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक ली थी, जो सरोज पांडे जी जो है जो फोटो शेयर कर रही है, वीडियो शेयर कर रही है, मुझे लगता है वो उस कार्य समिति की बैठक से कुछ 100-125 किलोमीटर दूर की ही बात है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने खुद उस बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पे कहा था कि 1 साल भ्रष्टाचार करना बंद कर दो, कमीशन लेना बंद कर दो, तो हमारी वापस सरकार आ जाएगी। तो ये जो डामर की जगह भ्रष्टाचार की कालिक जो चढ़ी हुई थी सड़कों के ऊपर, ये उतर रही है। ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का काम भाजपा ने किया है। भाई औसत आयु, आप टेंडर के डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, टेंडर के डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाते हैं आप, हम और बीजेपी के कार्यकर्ता, उनमें टेंडर की शर्तों को देख लीजिए। एक सड़क की जो आयु होती है 10 से 12 वर्ष की होती है, और उसमें जो गुणवत्ता के सर्टिफिकेट होते हैं, मेंटेनेंस का काम होता है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। ये सड़कें ठेकेदारों को इन्होंने पेमेंट कर दिया, ठेकेदारों ने अपना पैसा दिया और वो अपना मेंटेनेंस छोड़ के भाग गए। अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम क्या होता है ये डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं समझेंगे, हवाई बातें करेंगे क्योंकि अवसाद में है और फ्रस्ट्रेशन में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात नजर आती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि क्या वो एक शब्द कहा, बड़ा अजीब सा उन्होंने ट्वीट किया, तो उसके विषय में यही है कि सरोज पांडे और डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को देखें तो दिमागी तौर पे दिवालियापन सा इन लोगों का नजर आ रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री ने जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया वो इसीलिए तो किया था कि चीजें जो है वो व्यवस्थित है कि नहीं है, आम जनता को कोई परेशानी है कि नहीं है, इन सारी चीजों को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया था और वो चल भी रहा है, जिसमें ये बात बिल्कुल सामने आई कि कहीं पर सड़कें जो है ये उधड़ी हुई है या कहीं पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। तो एक सेकंड पुनीत जी, तत्काल मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ईएनसी को हटाया, नए ईएनसी को अपॉइंट किया और आज समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक में आप देखिए कड़े निर्देश दिए कि पैसे जारी करने के बाद काम नहीं हो रहा, अधिकारियों की जवाबदेही तय की है जो इन 15 वर्षों में नहीं होती थी। ये अधिकारियों के जवाबदेही तय करने के बाद उन्हें अल्टीमेट भी दिया गया है कि इतने दिनों के भीतर। अनुराग सिंह देव साहब, सारा ठीक रहा, आप ही पर फोड़ा जा रहा है। आप लोगों की सरकार में जो 10 से 12 साल उम्र होना चाहिए सरकार सड़क की, वो उसकी उम्र पूरी नहीं हुई, उसके पहले ही उखड़ रही है। ऐसी सड़कें आपने बनवा दी, और ये सब आपकी ही कारस्तानी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही के साथ में विंडो में जो बैठे हुए हैं सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी, वो कह रहे हैं। देखिए सुनील जी, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है लबरा। लबरा का अर्थ होता है झूठा, और एक है डबरा। डबरा मतलब होता है गड्ढा जिसमें पानी भरा होता है। तो लबरा और डबरा की यदि कोई सरकार है तो ये जो नितिन भंसाली जी बैठे हैं, इनके मुख्यमंत्री की सरकार, जो झूठ बोलने में माहिर है और छत्तीसगढ़ को जो विकासशील छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं, विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहा था, उसको गड्ढे के रूप में तब्दील इन्होंने कर दिया। दूसरी बात ये है, ये मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, किसी भी डामर सड़क की उम्र 12 साल होती है, मैंने ये सुना नहीं। क्योंकि डामर लगने के बाद डामर का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और उसका पीस वर्क, पैच वर्क, ये कंटिन्यूअसली किया जाता है। क्योंकि डामर हर बारिश में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और अब तो मैं कहूंगा कि जितने गौठान, ये जो गाय हैं, ये सारी सड़कों पर है, और सड़कों पर है। और सड़क में जब गोबर होता है, गोबर गिरता है डामर में, तो डामर का दुश्मन गोबर भी है, तो गोबर के कारण सड़कें और खराब होती है। और जो 4 साल में जिनको याद नहीं थी कि सड़कें हमारी बर्बाद हो रही है,
4 साल बाद मुख्यमंत्री भ्रमण पर गए हैं, जिसको डांट मुलाकात हम लोग कहते हैं। तो 4 साल बाद उनको ये पता चला कि नहीं साहब सड़क खराब है, क्योंकि जगह जगह जो जनता है उसको उनको उलाने दे रही है, उनको उनके प्रश्न खड़ा कर रही है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है, उनको ये मजबूर कर दे रही है कि वो बात न कर पाए, उनको डांटना पड़ जाए, लोगों को बैठाना पड़ जाए, जबरदस्ती बैठ जाओ, अब बोलना तो पड़ेगा बाद में भाई। सुनूंगा तुम्हारी बात। देखिए, भेंट मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के हित में डांटना आपको बुरा लग रहा है? नहीं, डांटना बुरा लग रहा है आपको? पत्रकारों को ये लबरबाज लोग हम लोगों को सिखाएंगे, जिन्होंने 15 साल से झूठ किया, फरेब किया, छल किया, इस प्रदेश की जनता को लूटा, भ्रष्टाचार की नदियां बह गई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। अगली बार जो है ना पुनीत जी, डिबेट के लिए 3 बजे सूचना दीजिएगा मुझे, वापस PWD डिपार्टमेंट के इस विषय पर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं पेपर्स लेकर, टेंडर के डॉक्यूमेंट लेकर बैठूंगा। अच्छा नितिन जी मुझे एक बात बताइए, आप सरकार बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए चला रहे हैं या जनता के लिए चला रहे हैं? किस सड़क की कितनी उम्र है उसको डॉक्यूमेंट पर आप दिखाने के लिए और बीजेपी को घेरने के लिए सत्ता चला रहे हैं, या लोग सड़क पर ठीक तरीके से चल सकें उसके लिए सत्ता चला रहे हैं? अगर आप सत्ता में हैं, सड़क खराब हो रही है तो आप ठीक करवाइए ना साहब। ये किसने किया ये सारी बातें, फिर किसने किया? तो फिर जिसने किया वो कभी अंदर हुआ कि आप भ्रष्टाचार के, सुन तो लीजिए मेरे, तो सुन लीजिए सर, भ्रष्टाचार के आप पहले साल से आरोप लगा रहे बीजेपी पर, एक भी व्यक्ति पर आरोप आपने जो लगाया है उस पर कार्रवाई हमने नहीं देखी है। आपने कार्रवाई की क्या? कौन अंदर गए? कौन अंदर गए ये बताइए। सभी जांच चल रहे हैं, कुछ फरार हैं, कुछ स्टे लाके बैठे हैं, वो सब चीजें छोड़िए, आप PWD पे आइए, मैं बताऊंगा आपको। सभी में कार्रवाई हो रही है, सभी में कार्रवाई हो रही है। ये 15 साल चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के जैसी गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है और जनता को कहीं परेशानी होगी तो प्रदेश के यशस्वी तो जनता खुश हो जाएगी क्या नितिन जी? नितिन जी आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे तो जनता खुश हो जाएगी क्या? उसको तो सड़क पर चलना है ना, जिसकी वजह से रोज वो परेशान होता है व्यक्ति, आम व्यक्ति की बात करते हैं हम। वो जो सुन रहा है बीजेपी को घेर कर, आप उस व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकते जो परेशान हो रहा सड़क पर चलने से। देखिए, इस पर तत्काल ENC को हटाकर जांच बढ़ा दी गई है पुनीत जी। ENC को तत्काल हटाकर जांच बढ़ा दी गई है और योग्य ENC भी बना दिया गया है। अब ये आप देखिए, समय आ गया, भ्रष्टाचार की जब परतें खुलेंगी, जाने का समय आ गया, जाने का समय सामने आएगा, ये भी इंतजार करिए। ये भी कोई बहुत दिन नहीं लगेगा, का समय आ गया है रिपोर्टों को आने में। नितिन जी सत्ता में आप हैं तो सवाल आपसे ज्यादा होंगे। आप 4 साल से हैं, पहले साल का मामला नहीं है जो हटा दिया है। आप जो कह रहे हैं पहले साल का मामला नहीं है। मुख्यमंत्री मुझे बताइए, नितिन जी सुनिए, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए नितिन जी। मुख्यमंत्री, अरे नितिन जी सुन तो लीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पैसा जारी किया, मुख्यमंत्री भी नहीं सुन पाते हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पैसा जारी किया, फिर भी काम नहीं हुआ। नितिन जी मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पैसा जारी हुआ, फिर भी काम नहीं हुआ। उन्होंने नाराजगी जताई ना। करना करिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहले इनको आप चुप करवाइए, आप प्रश्न करिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री ने खुद नाराजगी जताई ना। उन्होंने कहा कि काम नहीं हुआ, हटाओ। आवाज आ रही है, उन्होंने काम नहीं हुआ हटाओ ये कहा ना मुख्यमंत्री ने, तो इसका मतलब कि काम नहीं हुआ आपकी सरकार में। अरे तो इसका मतलब काम नहीं हुआ और गड़बड़ कहां हुई? संवेदनशील मुख्यमंत्री है, आज बैठक लेके तत्काल अल्टीमेट भी दे दिया है कि भाई जब पैसे भी जारी कर दिए गए, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का ही नतीजा है भाई साहब। ये पहले के जैसे गुंगी बहरी और अंधी सरकार नहीं है। और ये सारे सावन के अंधे हैं, इनको सब जगह हरा ही हरा दिखता है। ये सारे सावन के अंधे हैं इनके, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो दिखता है। इनके संस्कारों में झूठ बोलना है। नागपुर के जो कार्यालय है इनके पार्टी का, RSS के अनुराग जी, कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ती है, कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ती है कि सड़कों की हालत कितनी खराब है, उसके लिए मुआयना किया जाता है। ये क्या कहेंगे आप इसको लेकर? और फिर भी सारा नहीं, एक मिनट नितिन जी, अनुराग जी के पास चलते हैं। सारा दारोमदार आप ही के ऊपर आता है कि आप ही लोगों ने ठीक से काम नहीं करवाया। देखिए पुनीत जी,
सबसे पहली बात तो ये सुने, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन जी सुने, और मेरे ख्याल से सुनने की आदत कांग्रेस की अब रही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आखिरी 4 साल के बाद जब ये जनता के दर्शन के लिए निकलेंगे तो इनको जनता को शांति कराना पड़ेगा दबाव बनाकर, जैसे ये कर्मचारियों को शांत कराते हैं, जैसे बेरोजगारों को कराते हैं, जैसे कि ये बताइए, कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई, अब देखिए, हमने नहीं, हमने डीए बढ़ा दिया, आपको खुशी क्यों नहीं है? अब आप देख लीजिए, खुश है, उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपको है। देख लीजिए, अब आप जब अभी लबरा बोल रहे थे ना, ये होती है लबराबाजी। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, मैं नितिन जी से आप एक प्रश्न करें, बाकी सारी सड़कें छोड़ दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की रिपेयरिंग, उसके लिए सेंट्रल ने राशि इनको 1.5 वर्ष पहले पूरी राशि भेज दी, लेकिन इनके 11 कॉल लगा चुके, 11 कॉल इनके हो चुके हैं। 11 कॉल में एक भी व्यक्ति टेंडर डालने नहीं आ रहा है। 11 कॉल के बाद, ये सच है कि नहीं, पूछिए। तो 11 साल में कौन था भाई? ग्राम सड़क आपके 11 में 7 आप भी थे। ग्राम सड़क की रिपेयरिंग ये कर पा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पुरस्कार मैं तो पर्टिकुलर आरोप लगा रहा हूँ, पर्टिकुलर आरोप लगा रहा हूँ। प्रदेश सरकार आप इसका उत्तर दे दीजिए, पूछ लीजिए इनसे, पुनीत जी पूछिए इनसे कि 11 कॉल के बाद इनके टेंडर डालने लोग क्यों नहीं आ रहे। और दूसरा ये इनसे भी कब पूछिए, करेंगे, नहीं कब लगे, टेंडर भी हो जाएगा और हमारा ये चुनाव से पहले वहां पर सड़कें भी बन जाएगी। कब हो जाएगा? इनसे पूछिए, कितने कॉल हो इनसे गए, पूछिए। 11 साल खुद ही बताओ कितने कॉल, ये खुद ही मान रहे हैं 11 साल हुए, ये बताएं। 11 कॉल बता रहे हैं वो सर, नहीं 11 कॉल बता रहे हैं वो, 11 बार 11 कॉल बता रहे, साल नहीं बता रहे हैं। 11 कॉल लगाए, कॉल इन्होंने किया, 11 बार में टेंडर इनके एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। लोग, ठेकेदार इनके भुगतान नहीं करने से और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और चलिए एक बात में जनता का सवाल, एक सवाल नितिन जी, जनता का सवाल है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़े करिए, किसी को करिए, अधिकारी सस्पेंड करिए, कुछ भी करिए, सड़कें कब बनेंगी ये बता दीजिए, बस इतना ही। बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विभाग की बैठक ली है, जिसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने इस मामले पे जवाबदेही तय की है और वापस 7 दिनों के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी और कहा है कि मैं वापस, चलिए, यानी 7 दिनों के अंदर बैठक लेकर इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगूंगा और मुझे जनता की समस्या का समाधान चाहिए। प्रदेश के बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी अपने मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस बीजेपी को ही इसके लिए दोषी ठहरा रही है। सड़क सियासत और संग्राम जारी है, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।